Welcome to my channel, Simar Law Classes. नमस्कार, सिमर लॉ क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदू विधि का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है पवित्र दायित्व का सिद्धांत, पायस ऑब्लिगेशन। पवित्र दायित्व का सिद्धांत क्या है? एग्जाम में अक्सर इसके बारे में प्रश्न पूछ लिया जाता है। अभी जो पैटर्न चल रहा है आपका, उसके हिसाब से हो सकता है ये शॉर्ट नोट बना करके 10 नंबर का जो क्वेश्चन आता है पार्ट ए और बी में, उस तरीके से ऐसा पूछा जा सकता है। तो पवित्र दायित्व का सिद्धांत क्या होता है? पुनीत दायित्व का सिद्धांत भी इसको कहते हैं। हिंदू विधि के अंतर्गत इस दायित्व को, इस सिद्धांत को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, यानी इसे महत्वपूर्ण माना गया है। क्योंकि आप देखते हो कि हम सामान्य दैनिक जीवन में ऋण लेते हैं, कर्ज लेते हैं, ऋण। और जब कोई व्यक्ति ऐसा ऋण लेता है और वो ऋण अपने जीवन काल में चुका नहीं पाता है, उसको चुका नहीं पाता है, यानी ऋण को लिए हुए व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तब ऐसी मृत्यु के बाद, ऐसे व्यक्ति की मृत्यु के बाद इस ऋण को चुकाने का दायित्व किसका हो जाता है? उसके पुत्र का हो जाता है। यानी पुत्र क्या करेगा? अपने पिता के द्वारा जो ऋण लिया गया है उसको चुकाने का दायित्व है, इसका पुत्र का दायित्व बनता है कि वह पिता के द्वारा जो ऋण लिया गया है उस ऋण को चुकाए। ये जो दायित्व है, ये जो लाइबिलिटी है पुत्र की, ये पवित्र दायित्व के नाम से जाना जाता है। कि भी हर बच्चे को, हर पुत्र का ये दायित्व बनता है कि अगर पिता का कोई ऋण है तो उस पिता के ऋण से क्या करे? उसको मुक्त करे। यानी पिता को, यानी वो इस संसार को छोड़ करके चला गया है तो उसके पीछे जो कर्ज लिया हुआ उसका, उस कर्ज से मुक्त कराना इस पुत्र का दायित्व है। इस सिद्धांत को नाम दिया गया पवित्र या पुनीत दायित्व का सिद्धांत। हम देखते हैं ये क्वेश्चन आपका, वैसे तो कहीं वो नहीं है, पर ये जिस टाइप से लिखा गया मैं आपको बता देता हूँ उसके बारे में। कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने ऋण का भुगतान येन केन प्रकरण कर देना चाहिए। यानी किसी भी प्रकार से व्यक्ति को अपने जीवन काल में अपने ऋण का भुगतान कर देना चाहिए। ये ये कहा जाता है कि भाई कोई भी व्यक्ति कर्ज लेकर के ना मरे, क्योंकि मरता है तो उसके ऊपर फिर उसके जो कर्ज का दायित्व वो आगे कहीं चुकाना पड़ता है उसको। ऐसी धारणा है हमारी हिंदू धर्म में, इस संस्कार में, कि भाई जो ऋण है वो फिर चुकाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इस ऋण को चुकाने के लिए, इस पिता के ऋण से उऋण करने के लिए पुत्र पर यह लायबिलिटी डाली गई है कि अगर व्यक्ति अपने जीवन काल में इस ऋण का भुगतान नहीं कर पाता है तो पुत्र का यह दायित्व बनता है कि वो अपने पिता के ऋण को चुकाए, ताकि पिता को उस कर्ज से मुक्ति दिला सके। इसलिए इस सिद्धांत को यहाँ स्थान दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति ऋण का भुगतान किए बिना मर जाता है तो ये कहा जाता है कि वो पाप का भागी है। किसका? पाप का भागी बन जाता है। और ऐसे पाप से मुक्त करने के लिए उसके पुत्र पर यह दायित्व डाला गया है कि वह उसके पुत्र और अपने पिता को इस पाप से बचा सके। क्योंकि अगर एक बार आदमी बिना ऋण चुकाए भुगतान किए मर जाता है तो ये कहा जाता है कि वो अगले जन्म में फिर इसका भुगतान करेगा। यानी फिर से इसका जन्म होगा, फिर से वो इस ऋण को चुकाने के लिए दोबारा से आएगा संसार में। तो पुत्र नहीं चाहता कि भी अब उसका पिता इस कर्ज के लिए फिर से जन्म ले और फिर से वो भुगतान करे। तो इसलिए क्या करते हैं कि इसकी मोक्ष मुक्ति के लिए वो इस ऋण को उऋण करता है, ऋण चुका करके पिता का, उस पिता को उस कर्ज से मुक्त करता है। तो ये जो दायित्व है पुत्र का, ये पवित्र दायित्व के नाम से जाना जाता है। बृहस्पति के अनुसार, बृहस्पति एक विद्वान हुए हैं हिंदू विधि के अंतर्गत। जब हम शुरू में शाखाएं देखते हैं उस समय नाम आता है बृहस्पति के अनुसार। बृहस्पति ने इसके बारे में कहा है, पवित्र दायित्व के सिद्धांत के बारे में, कि ऋण का चुकारा किए बिना मरने वाला व्यक्ति अपने साहूकार के यहाँ दास, चाकर, स्त्री या चौपाए की योनि में जन्म लेता है। यानी बृहस्पति ये कहते हैं कि अगर कोई बिना ऋण चुकाए मर जाता है तो वो क्या करता है? अगले जन्म में अपने साहूकार के यहाँ दास यानी नौकर के रूप में, या नौकर, या स्त्री, या फिर चौपाया का मतलब यानी जो पशु होता है वो, ऐसा जन्म लेकर के क्या करता है? अपना जो ऋण था उसका भुगतान करता है अपने साहूकार को। जो भी उसका मालिक होगा उसको भुगतान करेगा।
यानी ये कहते हैं कि भाई व्यक्ति अगर ऋण नहीं चुकाएगा तो अगला जन्म लेगा। जन्म क्या लेगा? या तो वो उसका गुलाम बनेगा, नौकर बनेगा, या दास बनेगा, या स्त्री बनेगा, या फिर पशु बन करके क्या करेगा? अपना जो कर्ज था उस ऋण का भुगतान करेगा। तो ये कितनी कष्टमय योनियां है जहां व्यक्ति क्या करता है? दुख पा करके अपने ऋण को चुकाना चाहता है। तो इसलिए ये धारणा बनी हुई है कि व्यक्ति ने अगर किसी का कर्ज लिया तो इसी जन्म में चुका दे, ताकि आगे फिर से उसे इस टाइप का जन्म लेकर के दुख या पाप सहन ना करना पड़े। नारद ने भी कहा है इसी बात को लेके, इस पवित्र दायित्व के सिद्धांत को लेके नारद ने कहा है, क्या कहा है? नारद ने कहा कि कोई भी व्यक्ति कितना ही धर्मात्मा क्यों ना हो, भाई कोई व्यक्ति चाहे कितना ही धर्मात्मा हो, कितना ही महात्मा क्यों ना हो, अगर वो ऋण को छोड़ करके मर जाता है, यानी बिना ऋण चुकाए मर जाता है, तो उसका अर्जित किया गया समस्त पुण्य उसके साहूकार को मिलता है। यानी अगर कोई व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा धर्मात्मा क्यों ना हो, अगर वो बिना ऋण चुकाए मर जाता है, तो इस ऋण का जो श्रेय है वो उसके साहूकार को मिलता है। यानी इसका जो पुण्य है वो साहूकार को मिलेगा, उसे कुछ नहीं मिलेगा, भले उसने अपने जीवन में कितना ही धर्म, कितना ही संत मत के आदमी क्यों न रहा हो। यानी उसके द्वारा किया गया पुण्य सारा का सारा उसके साहूकार को मिलेगा। साहूकार का मतलब जिससे कर्ज लिया है उस व्यक्ति को। मान लो ए से कर्ज लेता है, ये ए है और ये बी है, बी से कर्ज लेता है ए, तो ए ने जो ऋण नहीं चुकाया इसका भुगतान किसको करना पड़ेगा? बी को करना पड़ेगा। तो यानी इसने जो अपना धर्म पुण्य जो भी किया वो सारा श्रेय इसको मिल जाएगा, बी को। ठीक है। तो नारद कहता है कि कोई व्यक्ति चाहे कितना ही धर्मात्मा क्यों ना हो, यदि वह ऋण छोड़कर मरता है, यानी कर्ज बिना चुकाए मर जाता है, तो उसका अर्जित किया गया समस्त पुण्य, उसने अपने जीवन में जितना भी पुण्य कमाया है वो सारा का सारा पुण्य किसको मिलेगा? उसके साहूकार को मिलेगा। पहले साहूकार से लेते थे कर्ज, तो साहूकार के लिए ये शब्द यूज यहाँ किया गया है। तो नारद ने ये भी कहा आगे चल के कि इससे अगर छुटकारा दिलाना है, तो नारद ने कहा कि पुत्र को अपने स्वार्थों का ध्यान नहीं रखते हुए, यानी पुत्र को अपने स्वार्थ का ध्यान नहीं रखना भी, किसको चुकाना है, कैसे करना है, मैं क्यों चुकाऊं, या और इन सब बातों से हट करके क्या करना चाहिए? अपने पिता को यत्न पूर्वक पूरी मेहनत करके इस ऋण से मुक्त करना चाहिए। अगर पिता मर जाता है तो पुत्र की ये लाइबिलिटी बनती है कि वो पूरी मेहनत करे और पिता ने जो कर्ज लिया था उस कर्ज से उसे मुक्त करे, यानी उस साहूकार को ऋण का भुगतान कर दे, ताकि पिता पर जो कर्ज था वो उससे मुक्त हो जाए। इससे ये स्पष्ट स्पष्ट होता है कि पिता ऋण चुकाए बिना मर जाता है तो पुत्र को उसके ऋणों को चुकाना चाहिए। यानी ये सिद्धांत ये कहता है कि अगर पिता ऋण चुकाए बिना मर जाता है तो पुत्र की लायबिलिटी बनती है कि वो उसका ऋण चुकाए, वो उसके कर्ज का भुगतान करे। ये कर्तव्य केवल पुत्र तक ही नहीं है, ये कर्तव्य केवल पुत्र तक ही नहीं है, बल्कि पुत्र से आगे यानी पौत्र प्रपोत्र तक है। यानी पुत्र को चुकाना चाहिए, पुत्र अगर किसी कारण से नहीं चुका पाया तो फिर पुत्र को अपने दादाजी का कर्ज चुकाना चाहिए, अगर पुत्र भी नहीं चुका पाया तो फिर परपुत्र को क्या करना चाहिए? अपने परदादा का जो कर्ज था उसको चुकाना चाहिए। ठीक है। तो इस शास्त्रीय विधि के अनुसार पुत्र को पिता के जितना भी ऋण या कर्ज था उसका ब्याज सहित चुकाना चाहिए। कितना? ब्याज सहित। यानी पुत्र पर तो लाइबिलिटी डाली गई है ब्याज सहित। भाई ये तो क्या करेगा? ये जो कर्ज था इस कर्ज को विद ब्याज, यानी ऋण तो चुका ही चुकाएगा, प्लस अगर उसका कोई ब्याज है तो वो ब्याज भी चुकाएगा। ये तो लाइबिलिटी है पुत्र की, ताकि जो ब्याज वाला है वो भी कर्जा इस पिता पर ना रहे। तो पुत्र की लाइबिलिटी बनती है कि वो कर्ज भी चुकाए, प्लस अगर उसका ब्याज है तो वो ब्याज भी चुकाए। पौत्र पर लाइबिलिटी बनती है कि वो केवल उसका ऋण चुका दे। पौत्र पर लाइबिलिटी ये दी गई है कि अगर वो ऋण भी चुका देता है, उसका मूल धन भी चुका देता है, तो भी वो क्या मान लिया जाता है? कर्ज से मुक्त हुआ मान लिया जाता है। पुत्र को पिता के जितना भी ऋण उसको ब्याज से चुकाना चाहिए, पुत्र ब्याज चुकाने के लिए आबद्ध नहीं है, जबकि प्रपुत्र का ऋण चुकाने का दायित्व केवल उतना ही है जितना कि कुटुंब की संपत्ति में उसका हित है। ये तो ऋण को विद ब्याज चुकाएगा। ये कहता है कि भी केवल ऋण चुका दे तो भी काम चल जाएगा। परपोत्र के लिए इतना दायित्व डाला गया है कि अगर इसकी कोई संपत्ति है, उसके दादा की संपत्ति अगर जिसको इतनी मिली है, वो उतने हिस्से तक ही लाइबल है, उतने हिस्से तक ही क्या है उसको चुकाने के लिए अधिकारी। अगर संपत्ति मिली है तो ऋण चुका दे,
अगर यहाँ संपत्ति इस प्रपौत्र को नहीं मिली तो इसका ऋण चुकाने का दायित्व नहीं है। बस यहाँ तक है, अभी संपत्ति तक सीमित कर दिया। अगर प्रॉपर्टी मिली है तो उस हिस्से तक वो क्या करे, अपने दादा परदादा का जो भी है उसका ऋण चुकाए। ठीक है, लेकिन हिंदू विधि द्वारा अब इसमें कुछ परिवर्तन कर दिया गया है। कुछ निर्णय में ये बात कही गई है, जैसे एक निर्णय है मसीनुल्लाह वर्सेस दामोदर। मसीनुल्लाह वर्सेस दामोदर। मसीनुल्लाह वर्सेस दामोदर। अब हिंदू विधि के अंतर्गत कुछ धारणा चेंज हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डिसीजन दिए हैं, जिनमें से एक मसीनुल्लाह वर्सेस दामोदर का केस है। ये 1926 का प्रिवी काउंसिल का मामला है। प्रिवी काउंसिल हुआ करती थी उस समय की बात है। पीसी का मतलब प्रिवी काउंसिल। प्रिवी काउंसिल का मतलब ये ब्रिटेन की, इंग्लैंड की सबसे सर्वोच्च अदालत होती थी। उस समय जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था तब ये सर्वोच्च कोर्ट हुआ करती थी। इस कोर्ट का ये डिसीजन है प्रिवी काउंसिल का। इसमें कहा गया कि पुत्र पौत्र और प्रपुत्र का दायित्व एक सा है। यानी अब ये कह दिया गया प्रिवी काउंसिल में कि चाहे वो पुत्र हो, चाहे वो पौत्र हो और चाहे वो परपोत्र हो, सबका दायित्व एक जैसा ही है। यानी सभी का दायित्व बनता है कि वो ऋण प्लस ब्याज के सहित इनके अपने पिता दादा परदादा का जो कर्ज है वो उसे चुकाए। एक केस आता है जम्बूराव वर्सेस अनप्पा का। जम्बूराव वर्सेस अनप्पा। जम्बूराव वर्सेस अनप्पा का। जम्बूराव वर्सेस अनप्पा के मामले में ये कहा गया कि पौत्र प्रपौत्र, पुत्र पौत्र प्रपौत्र का व्यक्तिगत रूप से कोई दायित्व नहीं है। वे अपने कब्जे में की संयुक्त कुटुंब की संपत्ति की सीमा तक ही उत्तरदायी है। यानी जम्बूराव वर्सेस अनप्पा के मामले में 1941 का 1941 का मुंबई का मामला है। इसमें यह कहा गया कि भाई इनका पर्सनल लाइबिलिटी नहीं है, पुत्र पौत्र प्रपौत्र की इसका ऋण चुकाने के लिए व्यक्तिगत दायित्व नहीं है, बल्कि ये दायित्व किस पर डाल दिया गया, संपत्ति पर डाल दिया गया कि अगर पिता या दादा या परदादा की संपत्ति इनको मिली है तो ये उसी हद तक क्या करेंगे, इनका ऋण चुकाएंगे। अगर इनसे कोई संपत्ति इनको नहीं मिली है तो इनका व्यक्तिगत दायित्व नहीं है कि वो मेहनत करके पैसा कमा करके क्या करे, इसका ऋणों का भुगतान करे। तो अगर इसकी कोई संपत्ति है वो इनको उत्तराधिकार में मिली है पुत्र पौत्र पुत्र को, तो इनकी लायबिलिटी बनती है। संपत्ति इसकी ले रहे हैं तो इसका कर्ज भी चुकाए, तो इनकी लायबिलिटी है कि वो इनका कर्ज चुकाए। ठीक है, पुत्र का जो पवित्र कर्तव्य है वो पिता के व्यक्तिगत ऋणों के चुकारे के संबंध में है, न कि कर्ता की हैसियत से लिए गए ऋणों के चुकारे के संबंध में। अगर एक केस था जिसका नाम है हिम्मतलाल मगनलाल वर्सेस रमेश चंद्र नटवरलाल। हिम्मतलाल मगनलाल, हिम्मतलाल मगनलाल, हिम्मतलाल मगनलाल वर्सेस रमेश चंद्र नटवरलाल, वर्सेस रमेश चंद्र नटवरलाल। इस केस में ये कहा गया, ये गुजरात हाई कोर्ट का 1983 का है, 1983 का गुजरात हाई कोर्ट का मामला है। इसमें यह कहा गया कि पिता के ऋणों को चुकता करने का पुत्र का पवित्र दायित्व का सिद्धांत केवल विधिक आवश्यकता तक सीमित नहीं है, बल्कि पुत्र का पवित्र दायित्व का सिद्धांत अनैतिक अथवा अवैधानिक प्रयोजन के लिए उपगत नहीं किया गया तो उसे चुकता करना पुत्र का पवित्र दायित्व है। भाई ये इस केस में कहा गया कि पुत्र और पौत्र प्रपुत्र का दायित्व कौन से धन के लिए नहीं है, अगर पिता ने अनैतिक कार्यों के लिए कोई धन लिया है, इसके लिए अनैतिक कार्यों के लिए, अगर पिता ने अनैतिक कार्यों के लिए कोई धन दिया है या अवैधानिक प्रयोजनों के लिए धन लिया है, या किसके लिए, अवैधानिक प्रयोजनों के लिए, तो ऐसा ऋण चुकाने का पुत्र पौत्र प्रपुत्र का दायित्व नहीं है। कौन से धन के लिए नहीं है, अगर पिता अनैतिक कार्यों के लिए कोई धन लेता है, कर्ज लेता है, मान लो इसने पैसा ले लिया और अय्याशी की है या कोई गलत जगह लगाया है, तो ऐसे ऋण को इनका चुकाने का दायित्व नहीं है पुत्र प्रपुत्र और पौत्र का। कौन से धन का, अगर वो ऋण ऐसा लिया है जो विधिक कर्तव्यों के लिए और नैतिक कर्तव्यों के लिए इसने लिया है। कौन से, नैतिक कर्तव्यों के लिए
और विधिक आवश्यकताओं के लिए, भाई जरूरत थी तब धन लिया है, परिवार के लिए धन लिया, परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लिया है, और फिर अगर बिना चुकाए मर जाता है तो पुत्र पौत्र प्रपौत्र का दायित्व बनता है कि वो ऐसे ऋणों का भुगतान करे, ऐसे ऋण से उसे पूर्ण करे। पुत्र का पवित्र कर्तव्य पिता के व्यक्तिगत ऋणों के चुकाने के संबंध में है, न कि कर्ता की हैसियत से लिए गए ऋणों को चुकाने के। इस केस में यह भी बात की गई कि पिता का जो ऋण है, पिता ने जो कर्ज लिया है, वो अगर व्यक्तिगत हैसियत से लिया है तब तो इनकी लायबिलिटी है पुत्र पौत्र प्रपौत्र की, ऐसा ऋण चुकाने की। अगर व्यक्तिगत हैसियत से ऋण दिया है तब तो पुत्र पौत्र प्रपौत्र क्या करेंगे, इस पिता के ऋण को चुकाएंगे। अगर ऐसे पिता ने कर्ता की हैसियत से लिया है, भाई संयुक्त परिवार होता है पहले, और संयुक्त परिवार का जो मुखिया होता है वो कर्ता होता है, तो अगर कर्ता की हैसियत से कोई ऋण लिया है तो ऐसा ऋण चुकाने के लिए पुत्र पौत्र प्रपौत्र दायी नहीं है। क्या नहीं है? दायी नहीं है, यानी ये ना चुकाए तो कोई जरूरी नहीं है। कब? अगर संयुक्त परिवार को चलाने के लिए संयुक्त परिवार में कर्ता की हैसियत से अगर कोई ऋण लेता है तो उसको चुकाने का इस पुत्र पौत्र प्रपुत्र का दायित्व नहीं है। अगर व्यक्तिगत ऋण लिया है, खुद के लिए लिया है, तो वो पुत्र पौत्र प्रपुत्र क्या करेंगे, इसके ऋण को चुकाने की उनकी लायबिलिटी रहेगी, उनका दायित्व रहेगा। चंद्रदत्त वर्सेस सन्नत के मामले में पटना हाईकोर्ट के निर्धारण किया गया कि पवित्र कर्तव्य का सिद्धांत विवादन के पूर्व के ऋणों पर लागू होता है, विवादन के पश्चात के ऋणों पर नहीं। अगर विभाजन हो चुका है संयुक्त परिवार में तो विभाजन से पहले अगर ऋण दिया गया है तब तो ये पुत्र पुत्र प्रपुत्र चुकाएंगे। अगर पुत्र अलग हो चुका है, विभाजन हो चुका है, बंटवारा हो चुका है संपत्ति का, और उसके बाद अगर पिता ऋण लेता है तो ऐसा ऋण चुकाने के लिए लायबल नहीं है, दायी नहीं है। के एम राध दामन वर्सेज एमपी कनप्पन, के एम राधामन वर्सेज राधामन वर्सेज एमपी कनप्पन, एमपी कनप्पन, एमपी कनप्पन। ये मामला है 1982 का मद्रास हाईकोर्ट का है, 1982 का मद्रास हाईकोर्ट का। इस मामले में क्या कहा, इसमें मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि पिता द्वारा अगर कोई लिया गया ऋण का भुगतान करने का पुत्र का जो कर्तव्य है वो कैसा कर्तव्य है, पवित्र कर्तव्य है, पायस ड्यूटी है कि वो अपने पिता के ऋणों का भुगतान करे। यदि ऐसा ऋण पिता के द्वारा जो ऋण दिया गया है वो अनैतिक अथवा अवैध प्रयोजनों के लिए लिया गया है तो उसका भुगतान करने का पुत्र पौत्र प्रपुत्र दायी नहीं है, वो करने के लिए बाध्य नहीं है। अगर ऐसे उद्देश्य के लिए नहीं लिया गया, अनैतिक या अवैधानिक कर्तव्य के लिए नहीं लिया गया है, तो फिर पुत्र पौत्र प्रपुत्र का दायित्व है कि वो ऐसे ऋणों का भुगतान करे। अव्यवहारिक ऋण किसे कहेंगे? अव्यवहारिक यानी एक तो व्यवहारिक ऋण है, जायज जरूरतों के लिए लिया गया, एक अव्यवहारिक ऋण है। तो अव्यवहारिक ऋण क्या है? अव्यवहारिक ऋण, अव्यवहारिक ऋण क्या है? अव्यवहारिक ऋण पुत्र के पवित्र दायित्व का जो सिद्धांत है वो ऋण की प्रकृति पर निर्भर करता है। भाई कौन सा ऋण व्यवहारिक है और कौन सा ऋण अव्यवहारिक है, ये इस ऋण की नेचर पर डिपेंड करेगा, ऋण की प्रकृति पर डिपेंड करेगा कि किस ऋण को तो हम व्यवहारिक माने और किस ऋण को हम अव्यवहारिक माने, कौन से ऋण का चुकाने का दायित्व है और कौन से ऋण को चुकाने का दायित्व नहीं है। जबकि पवित्र पिता के ऋणों को चुकाने का पुत्र का दायित्व केवल तभी है जबकि ऋण अव्यवहारिक नहीं हो। यदि ऋण अव्यवहारिक है तो पुत्र के पवित्र दायित्व का सिद्धांत लागू नहीं होता। अगर ऋण अव्यवहारिक दिया गया है तो ऐसा ऋण चुकाने का पुत्र का पवित्र दायित्व का सिद्धांत लागू नहीं होगा। अव्यवहारिक ऋण की परिभाषा कठिन है, हम ये कह नहीं सकते कि किस ऋण को अव्यवहारिक माने और किसको व्यवहारिक माने। ये तथ्य और परिस्थितियों का मामला है, हर केस के फैक्ट पर डिपेंड करता है कि कौन सा ऋण व्यवहारिक है और कौन सा ऋण अव्यवहारिक है। मनु कहता है इस ऋण के बारे में भी, अव्यवहारिक ऋण किसको कहेंगे, इसको लेके मनु कहता है
क्या कहता है? मनु ये कहता है कि अगर ऋण किसके लिए लिया गया है? अगर ऋण लिया गया है प्रतिभू होने से दिए जाने वाला, वृक्षादान, जुआ खेलने में हारा गया, या मद्यपान के लिए, या राजदंड के लिए, या कर अथवा भाड़ा आदि का बकाया ऋण है, तो वो ऋण चुकाने के लिए पुत्र दायी नहीं है, पुत्र आबद्ध नहीं है। मान लो जुआ खेलने के लिए कर्ज लिया है, पुत्र की लायबिलिटी नहीं है चुकाने की। अगर उसने शराब पीने के लिए, मद्यपान के लिए लिया है, पुत्र की लायबिलिटी नहीं है ऐसा ऋण चुकाने के लिए। यानी ये ऋण कौन सा है? अव्यवहारिक है। अगर उसको राजदंड लगा है, राजदंड के लिए कर्ज लिया है, पुत्र की लायबिलिटी नहीं है ऋण चुकाने के लिए। अगर किसी प्रतिभूति के तौर पर दिया गया है, वो ऋण चुकाने के लिए दायी नहीं है। तो इस प्रकार से ऐसे, या कोई किराया या कोई भाड़ा किसी का ड्यू रह गया है, तो ऐसे ऋण चुकाने के लिए पुत्र पुत्र प्रपुत्र का दायित्वाधीन नहीं है, यानी ये चुकाने के लिए आबद्ध नहीं है। याज्ञवल्क्य क्या कहते हैं कौन सा ऋण अव्यवहारिक है? याज्ञवल्क्य के अनुसार, याज्ञवल्क्य के अनुसार क्या कहता है याज्ञवल्क्य? याज्ञवल्क्य कहते हैं कि अगर ऋण मद्यपान के लिए लिया गया है, वेश्यागमन के लिए लिया गया है, जुआ खेलने के लिए लिया गया है, तो ऐसा ऋण चुकाने के लिए पुत्र दायी नहीं है। ऐसा ऋण चुकाने के लिए पुत्र दायी नहीं है। मैन ने भी अव्यवहारिक ऋणों के बारे में कहा है। मैन भी एक विद्वान हुए हैं, वो भी कहते हैं कि कौन सा ऋण अव्यवहारिक है। तो मैन ये कहता है कि अव्यवहारिक ऋण कौन कौन से हो सकते हैं? अगर मद्यपान के लिए लिया गया ऋण है, अव्यवहारिक ऋण है। अगर वासना तृप्ति के लिए कोई ऋण लिया गया है, अव्यवहारिक ऋण है। अगर जुआ खेलने के लिए लिया गया है, अव्यवहारिक ऋण है। अगर ऐदत कर है, जिस कर अगर कोई टैक्स था वो उसका भुगतान नहीं किया, ऐसा कर है, तो वो भी अव्यवहारिक है। आदत शुल्क, कोई शुल्क देना था उसका भुगतान नहीं किया, वो भी अव्यवहारिक ऋणों के श्रेणी में माना है। प्रतिभू होने के लिए अगर कोई देय धन है, किसी का कोई गारंटर होकर अगर कोई धन देना था, तो ऐसा ऋण भी अव्यवहारिक ऋण माना गया है। अगर व्यापार विषय कोई ऋण लिया गया है, तो वो भी अव्यवहारिक ऋण है। वे ऋण जो व्यवहारिक नहीं है, इसके अलावा अगर कोई ऋण जो व्यवहारिक श्रेणी में नहीं आता है, सारे अव्यवहारिक ऋणों को माना गया है। ऐसे अव्यवहारिक ऋण चुकाने के लिए पुत्र का दायित्व नहीं है। देवकिशन वर्सेज रामकिशन 2002 राजस्थान का मामला है। देवकिशन वर्सेज रामकिशन, AIR 2002। देवकिशन वर्सेज रामकिशन 2002 राजस्थान का मामला है। इस मामले में क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि बाल विवाह निषेध अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन कर किए गए बाल विवाह के लिए अगर कोई ऋण लिया गया है, तो वो ऋण भी क्या है? अव्यवहारिक ऋण है। यानी अगर किसी बच्चे का बाल विवाह करना है और बाल विवाह के लिए उसने क्या ले लिया? पिता ने कर्ज ले लिया, तो ऐसा ऋण चुकाने के लिए उसका पुत्र पौत्र प्रपुत्र दायी नहीं है। यानी उनका ये दायित्व नहीं बनता कि वो बाल विवाह के लिए अगर कोई कर्ज लिया तो उसको चुकाए, क्योंकि ऐसा ऋण क्या माना गया? राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा 2002 में अव्यवहारिक ऋण माना गया है। क्योंकि बाल विवाह वैसे ही अपराध है, तो इसे अपराध करने वाले अगर कोई कार्य के लिए ऋण लेता है तो वो व्यवहारिक कैसे हो सकता है? फकीरचंद वर्सेज हरनाम कौर 1961 का मामला है, पंजाब का। फकीरचंद वर्सेज हरनाम कौर, फकीरचंद वर्सेज हरनाम कौर 1962 पंजाब। इस केस में क्या कहा गया? इस केस में ये कहा गया कि ऐसे ऋणों को चुकता करने का दायित्व पुत्र का नहीं है जो व्यवहारिक ऋण की श्रेणी में आते हैं। यानी अव्यवहारिक ऋण की श्रेणी में आते हैं तो वो पुत्र का दायित्व नहीं है। ठीक है। पुत्र पर अधिरोपित किया गया कोई कर्तव्य धार्मिक नैतिक पवित्र होने से ऋण के स्वरूप की न्याय नैतिकता की दृष्टि से परीक्षा की जानी चाहिए। यानी कौन सा ऋण पुत्र चुकाएगा, कौन सा नहीं चुकाएगा, इसको ये देखा जाना चाहिए कि ये ऋण पवित्र है या नहीं है। अगर अपवित्र अव्यवहारिक है तो ऐसे ऋणों को चुकाने का पुत्र का दायित्व नहीं होता है। ऋण को अव्यवहारिक साबित करना है तो इसका भार किस पर होगा? इसका भार पुत्र पर होगा कि ऋण अव्यवहारिक है। यह साबित करने का भार किसका होगा? पुत्र का होगा। पुत्र साबित करे कि ऋण अव्यवहारिक है और अव्यवहारिक ऋण है, इसलिए पुत्र चुकाने के लिए दायी नहीं है। तो ये अव्यवहारिक होगा। ये अव्यवहारिकता साबित करने का भार किस पर होगा? पुत्र पौत्र प्रपोत्र पर होगा।
पुत्र यदि इस दायित्व से बचना चाहता है तो वो इसे इस तथ्य को साबित करना होगा। भाई पुत्र ये कहता है भी मैं क्यों चुकाऊं इसका ऋण, मैं मेरे पिता का ऋण क्यों चुकाऊं, या पुत्र कहता है मैं क्यों चुकाऊं मेरे दादाजी का द्वारा कर्जा लिया गया ऋण, या फिर पुत्र कहता है मैं क्यों चुकाऊं। तो वो अगर नहीं चुकाना चाहते तो उन्हें इस बात को सिद्ध करना पड़ेगा कि वो उनका पिता, दादा या परदादा ने जो कर्ज लिया है वो अव्यवहारिक ऋण के लिए लिया है। किस लिए? अव्यवहारिक ऋण है, इसलिए हम चुकाने के लिए दायी नहीं है। अगर इस बात को प्रूव कर देते हैं तो वो इस ऋण चुकाने से बच सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक पुनित दायित्व का या पवित्र दायित्व का सिद्धांत है, जहां पुत्र पुत्र प्रपुत्र पर यह लाइबिलिटी डाली गई है कि अगर उसके पिता या दादा या परदादा के द्वारा अगर कोई ऋण लिया गया है और व्यवहारिक कार्यों के लिए लिया गया है, जायज जरूरतों के लिए लिया गया है, अगर अनैतिक या अव्यवहारिक तरीके से नहीं लिया गया है तो ये चुकाने के लिए लाइबल है। यानी ये अपने पिता, दादा या परदादा को क्या करे, उस ऋण से मुक्त करे, ताकि वो दोबारा जन्म ना ले और दोबारा जन्म पशु का, स्त्री का, नौकर का, दास का, इसका जन्म लेकर के वो अपना जो पाप का भागी बना है उससे वो क्या कर दे, मुक्त कर दे, ताकि वो अपनी मुक्ति प्राप्त कर ले, अपना मोक्ष कर ले। इसलिए ये लाइबिलिटी पुत्र पर, पौत्र पर, प्रपोत्र पर डाली गई है ताकि वो इनका ऋण से उसे मुक्त कर सके, ऋण कर सके। ठीक है, तो ये एक सिद्धांत है, अक्सर कई बार एग्जामों में पूछा गया है पवित्र दायित्व का सिद्धांत क्या होता है या पाइस ड्यूटी क्या होती है, इसको समझाइए। तो ये है आपका पवित्र दायित्व का सिद्धांत। कोई दिक्कत है तो बोलो आप इसमें। कोई डाउट है तो बोल सकते हो, समझ में आ गया, क्लियर है। 10 नंबर वाला क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं ऐसे पर्सन के, क्योंकि कभी कोई साथ में शून्य करणीय पूछ ले और साथ में ये पूछ ले तो दो दो क्वेश्चन ऐसे बना करके शॉर्ट नोट वाले दे सकते हैं। क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटी है ना, इसमें पीछे जितने भी एग्जाम है उनमें ऐसे दिए इन्होंने। कभी कभी तो ऐसी स्थिति आई है कि एक ही क्वेश्चन के A B C D 4 पार्ट बना दिए और 4 ऑप्शन दे दिए इसमें, और 4 में से ये कह दिया भी कोई 2 करो, और 2 10-10 नंबर के बना दिए, 20 नंबर का क्वेश्चन इस तरीके से बना दिया। तो हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं, इस तरीके से ये प्रश्न पूछ लिया जाए, कहीं देखने की जरूरत नहीं। जितना मैंने करवा दिया, अगर उतना आप रिविजन कर लेते हो तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।